डियर स्टूडेंट, मैं अपने यूट्यूब चैनल इपिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की सेकंड बुक चल रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका चैप्टर नंबर हम 4 डिस्कस करते हैं। उसका नाम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। अब उस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जैसे कि हमने 3 लेक्चर अपने अपलोड कर दिए हैं, उसमें सब हमने डिस्कस कराया। आज हम एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन देखते हैं, जिसमें कि जो एमजेपी आरबी में मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करता हूं मैं। चलिए, क्या है हमारा, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 इक्वल टू ए अपॉन एक्स। ये कोई हमारी कर्व की इक्वेशन दी है, इसका हमें क्या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी याद करना है। अगर आपने हमारे वर्किंग रूल के लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जाएं, फिर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में। चलिए, क्या होता है, गिवन ये हमारी दी है, गिवन क्या दिया है हमारी इक्वेशन, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 अपॉन ए की पावर एक्स, इसको हमने वन मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, या फिर चाहे हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं फॉर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए क्या करना होता है, हमें रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी जगह रिप्लेस करना होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। ये कर देते हैं, इसकी जगह हम ये लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर अपॉन ए अपॉन एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू ए अपॉन एक्स, ये पावर 2 जो इधर आकर बन के अपॉन में आ जाएगी, रूट बन जाएगा। अब रूट बन जाएगा, इसके लिए अब हम इसको ये कर लेते हैं। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये हो जाएगा ए की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2। एक्स को एक्स के सापेक्ष करते हैं और वाई को कांस्टेंट के सापेक्ष लेते हैं, तो माइनस डी एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 ए की पावर 1/2 और डी वाई हो जाएगा हमारा। अब इसके लिए हम क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका दोनों को हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इक्वल टू ए की पावर 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर लिख देते हैं, इसको इंटीग्रेशन डी वाई माइनस एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 प्लस घात में ऐड हो जाएगा, बटे में घात आ जाती है हमारी, इक्वल टू ए की पावर 2 ऐसा ही बाई एक कांस्टेंट यहाँ पर दे देते हैं हम सी वन मान लो, या सी कोई देखा, ये सोच से सर है। अब इसके लिए आगे सॉल्व करते हैं, चलिए इधर कर देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, ये इक्वल टू ए की पावर 1/2 बाई प्लस सी वन हो जाएगा। इसको हम अब ये ऊपर पहुंचेगा तो माइनस के 2/3 आ जाएगा इसकी गुणा में एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू ए की पावर 1/2 वाई प्लस सी वन आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसको इधर भेजना है, तो ये बचेगा एक्स की पावर 3/2 माइनस का, ये हो जाएगा इसकी गुणा में 3/2 ए की पावर 1/2 वाई हो जाएगा प्लस सी वन, ये हो गया। अब इसके लिए क्या करना है हमें, इसके दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करते हैं तो ये दो घात से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर हमारा ए बचेगा, ये बाई स्क्वायर, ये इधर ये हो जाएगा। चलिए, तो ये बचेगा माइनस के, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की घात 3 बचेगा, ये इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4 ए की घात 1/2 का स्क्वायर ए बाई का स्क्वायर, इसको चाहे तो हम बाई प्लस सी वन का स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके हमने इसमें है पूरे, ये 3/2 तो पूरे की उसमें है मल्टीप्लाई में, इसको इधर ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं चाहे तो, ये हो गया। चलिए, अब इसके लिए हमारा क्या होगा, ये 4 का दर्पण रख सकते हैं बस। इसके लिए क्या बचा, 9a बाई प्लस सी वन का होल स्क्वायर, यहीं पर छोड़ सकते हैं इसके लिए आंसर। ये हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर ये होगा हमारा, दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए, कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी
ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व्स आर की पावर एन साइन एन थीटा इक्वल टू ए की पावर एन। ये हमारा सवाल है। हमें इसमें फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व, कोई कर्व की इक्वेशन दी है, इसके लिए हमें इसका क्या करना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री याद करनी है। चलिए देखते हैं कैसा हो। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन, हमें क्या दिया है, गिवन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो कर्व की इक्वेशन दी है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या दी है, आर की पावर एन साइन एन थीटा इक्वल टू ए की पावर एन। इसके लिए समीकरण एक मान देते हैं। अब इसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन चलिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट थोड़ी सी गलती कर सकते हैं का इसका डिफरेंशिएट जो है सीधे सीधे करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएट होता जाएगा लेकिन थोड़ा कठिन होगा। तो इसको हमें डिफरेंशिएट को थोड़ा इजी करने के लिए हम दोनों साइड लॉग दे देते हैं। क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों ओर लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग आर की पावर एन साइन एन थीटा इक्वल टू लॉग ए की पावर एन। अब देखिए लॉग एम और लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है इनटू में, लॉग एम प्लस एन लॉग आर की पावर एन प्लस लॉग साइन एन थीटा हो जाएगा ये। अब ये लॉग ए की पावर एन तो घात आ जाएगी, लॉग में हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग ए हो जाएगा ये घात आ जाएगी एन लॉग आर प्लस लॉग साइन एन थीटा हो जाएगा इक्वल टू एन लॉग ए हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के सापेक्ष, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, एन कांस्टेंट ऐसे होगा। लॉग आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/r और आर का डी आर ओवर डी थीटा प्लस लॉग साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/साइन एन थीटा इंटू साइन एन थीटा का कॉस एन थीटा और एन थीटा का फिर एन इक्वल टू एन और लॉग ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमने थीटा के सापेक्ष किया है। क्या बचा हमारा, n/r डी आर अपॉन डी थीटा प्लस कॉस एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा इंटू एन इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, चलिए उसके लिए क्या करते हैं, एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं बाहर। क्या बचा, 1/r डी आर अपॉन डी थीटा, ये हमारा सूत्र बन जाएगा कॉट एन थीटा का इक्वल टू 0। इस एन को 0 की मल्टीप्लाई में भेज देते हैं तो ये जो हो जाएगा, ये बचेगा 1/r डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा धरा के माइनस का कॉट एन थीटा हो जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के, तो हमें इसमें रिप्लेस क्या करना होता है, थीटा वाले में डी आर अपॉन डी थीटा की जगह रिप्लेस करना है माइनस के आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर, ये हमें रिप्लेस करना है थीटा वाले में। उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं इधर कर देता हूँ, क्या कर और रिप्लेस कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, क्या कर देते हैं हमें रिप्लेस 1/r इसकी जगह हमें जाएगा माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू माइनस का कॉट एन थीटा है इधर की साइड में। चलिए देखते हैं, ये कॉट एन थीटा है। अब उसकी ये क्या करते हैं देखते हैं, एक आर से एक आर हमें कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस के आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस का कॉट एन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो थीटा को थीटा वाले के साथ जाते हैं, यानी कि डी थीटा ओवर कॉट एन थीटा इक्वल टू डी आर ओवर डी थीटा। अब दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों ओर, क्या होगा डी थीटा। अब देखो 1/cot थीटा यानी कि टेन एन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो टेन एन थीटा का डिफरेंशिएशन हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो अब टेन का क्या होता है लॉग
कॉश एन थीटा, इनकी टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग कॉस थीटा होता है। अब जो एन जो है इसके मल्टीप्लाई में तो वो बटी में आ जाता है, इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग, सॉरी ये है हमारा डी थीटा अपॉन डी आर, ये हमारा डी थीटा अपॉन डी आर, तो हो जाएगा लॉग आर प्लस यहाँ कांस्टेंट ले सकते हैं लॉग सी, ये हो गया। चलिए उसकी ये हमारा क्या होगा लॉग कॉश एन थीटा, ये एन की ये हो जाएगा हमारा लॉग एम इंटू एन आर इंटू सी, ये एन की मल्टीप्लाई में कर देते हैं एन हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लॉग कॉश एन थीटा। अब लॉग ये घात ये हमारे पावर में पहुंच जाएगी, आर सी की पावर एन हो जाएगी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा कॉश एन थीटा बराबर आर की पावर एन इंटू सी की पावर एन बचा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, आर की पावर एन सी की पावर एन बचा। अब ये हमारा या तो हम यहीं पे अपना फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो आप सी को एक तरह इस साइड बढ़ा सकते हैं, तो दोनों क्या कर सकते हैं आर की पावर एन से गुणा कर सकते हैं, कॉस एन थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगी आर की पावर 2n इंटू सी की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये हमारा यहाँ क्या होगा, दिस इज फाइनल आंसर, तो दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ गई, ये हमारा फाइनल है। चलिए मैं आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके लिए एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं अगले पेश कर देता हूँ उसके लिए। चलिए क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं तीसरा हमारा क्वेश्चन है फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ दी फैमिली ऑफ दी पैराबोला y बराबर ए एक्स स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला y बराबर ए एक्स स्क्वायर। इसकी हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, ये हमारा कोई कर्व दिया है। सबसे पहले हम करते हैं गिवन, हमें क्या दिया है कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर दिया है। इसकी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लिख सकते हैं हेयर ए इज ए पैरामीटर, यहाँ पे ए हमारा क्या है पैरामीटर है। अब इसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2ax, ये समीकरण 2 मान सकते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमारा यहाँ ए पैरामीटर है यहाँ, तो हमें पैरामीटर ए को निकाल करना हो, तो समीकरण एक से हम ए का मान निकाल देते हैं, तो क्या आएगा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। समीकरण 2 पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। चलिए क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x गुणा इन 2x स्क्वायर। अब एक एक्स से एक एक्स कंट्रोल 2y अपॉन एक्स हो जाएगा, ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके लिए हम क्या करना है फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पुट करना है माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू ये है 2y अपॉन एक्स, ये हो गया। उसके लिए हम वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, डी एक्स माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 2y इंटू डी वाई हो जाएगा। अब इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका दोनों ओर इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस बाहर देते हैं x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर y इंटू डी वाई, ये हो गया। अब चलिए क्या होता है इधर कर देते हैं माइनस ऐसे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2y स्क्वायर अपॉन 2, ये यहाँ पे कांस्टेंट c आ जाएगा। चलिए उसके लिए हमारा क्या होगा, उसके लिए हमारा होगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए हमारे स्क्वायर की फॉर्म में तो यहाँ सी स्क्वायर भी मान सकते हैं कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए इधर ही जा सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर वो भी माइनस का, ये माइनस का है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2
इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ से माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसकी वन में वन मान लो कोई दिक्कत नहीं, और सी स्क्वायर, या फिर इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू सी माइनस का मान सकते हैं। ये हमारा स्वैच्छिक अक्षर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए आई होप कि मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आज हम वीडियो का यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।